आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेंडिंग 1 पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी स्पीशीज के बारे में जो कई हजार साल पहले विलुप्त हो चुकी है। इस स्पीशीज को हम डायनासोर कहते हैं। डायनासोर लगभग 230 करोड़ साल पहले अर्थ पर आए थे। पहले के टाइम पे धरती पे हर जगह पानी था और जिस एरिया में डायनासोर रहते थे उस एरिया को पंजिया बोलते थे, जहां की जमीन बहुत सूखी हुआ करती थी और इस समय को ट्रायसिक युग बोला जाता था। डायनासोर्स का विकास समुद्र के पानी से हुआ था। ये नेचर के अद्भुत कलाकृति में से एक थे जो कि अपने विशाल आकार की वजह से जाने जाते थे। डायनासोर्स पहले के समय पर दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर थे, क्योंकि यह अपने जबड़े से इंसानों की हड्डियों को सेकंड में चकनाचूर कर सकते थे और यह 90 किलोमीटर की स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे। अब जानते हैं डायनासोर की अलग अलग स्पीशीज के बारे में जिनके अलग अलग आकार थे। डायनासोर की पहली प्रजाति का नाम ईओरप्टोर है, जो लगभग 230 मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर आई थी। ईओरप्टोर का रंग लगभग सफेद या बीज था, जो कि उससे उसके नेचर में रहने में हेल्प करता था। यह एक छोटा डायनासोर था, लगभग 1.2 मीटर लंबा था। ईओरैप्टर की खोज ने पेलियोंटोलॉजिस्ट्स को समझने में मदद की थी कि डायनासोर्स कैसे होते थे। स्टेगोसॉरस एक मुखिया प्रजाति थी जो लगभग 155 मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर आई थी। यह लगभग 9 मीटर लंबा, 4 मीटर ऊंचा और लगभग 2 टन तक का था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि उसके पिछले हिस्से में छोटे छोटे चित्तों वाले पत्थरों के टुकड़े होते थे जो कि उसके शरीर के ऊपर से गुजरते थे। सौरोपॉड्स एक विशाल और लंबी प्रजाति थी जो लगभग 155 मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर थी। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि उसका शरीर लंबा और बड़ा होता था और उसके लंबी गर्दन और छोटे पैरों के लिए मशहूर था और इनका वजन 20 से 40 टन तक का होता था। वेलोसिरैप्टर एक छोटी डायनासोर प्रजाति थी जो करीब 75 मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर थी। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि उसके छोटे पैरों पर लंबी उंगलियां होती थीं, जो उसकी तेजी से चलने में मदद करती थीं और इनका वजन 15 से 20 किलो तक होता था। ट्रिसेराटॉप्स एक विशाल और शक्तिशाली प्रजाति थी जो लगभग 65 मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर थी। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि उसके सर पर 3 लंबे हॉर्न्स होते थे जो कि उसके सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते थे और इनका वजन लगभग 6 से 12 टन तक का होता था। टिरानोसॉरस रेक्स इस प्रजाति का डायनासोर एक विशाल, भयानक और शिकारकारी जानवर था जो लगभग 68 मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर था। ये एक शिकारकारी प्रजाति थी जिसका आकार बड़ा था और इसका एक छोटा और लंबा दांत होता था। इसके अलावा भी प्राचीन समय में कई अनेक प्रजातियां थीं, लेकिन आज तक पेलियोंटोलॉजिस्ट द्वारा लगभग 700 से अधिक डायनासोर प्रजातियों को खोजा गया है। ये प्रजातियां अलग अलग आकार में थीं और उनका विकास विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न समय के साथ होता रहा। डायनासोर प्रजातियों का विकास ज्यादातर ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युगों में होता था। हर युग में नई प्रजातियां विकसित होती रहीं और कई प्रजातियां समय के साथ मर्ज भी होती गई। फिर ये प्रजातियां मिल के साथ में रहने लगी और करीब 65 मिलियन साल पहले अचानक से पंजिया पर एक एस्टेरॉयड गिरा। एक बड़ा एस्टेरॉयड जो लगभग 10 किलोमीटर का था। दुनिया के मैप के अनुसार यह मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला के पास पृथ्वी पर गिरा था। यह इंसिडेंट बहुत अधिक ऊर्जा को रिहा करता था, जिससे विशाल आग, भूकंप और सुनामियां पैदा होती। इसका असर यह भी हुआ कि बहुत सारा कूड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में उड़ा, जिससे सूर्य की किरणों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में प्रॉब्लम आई और इसका इम्पैक्ट विंटर के रूप में पूरी दुनिया भर में पड़ा। मौसमी परिवर्तन के कारण नेचर में बदलाव आया और इसके असर से विभिन्न प्रजातियों का अंत हो गया, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। इसके बाद डायनासोर का नामो निशान अर्थ पे से मिट गया और अब डायनासोर की सिर्फ फॉसिल्स ही पाई जाती है, यानी कि उनकी हड्डियां ही पाई जाती है। और ये फॉसिल्स ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका और यूरोप में पेलियोंटोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई है। डायनासोर का पहला फॉसिल 1824 में मिला, जब ब्रिटिश पेलियोंटोलॉजिस्ट विलियम बकलैंड ने मेगालोसॉरस फॉसिल को डिस्कवर किया। यह फॉसिल एक थेरोपॉड डायनासोर का था जो जुरासिक पीरियड में था। इस डिस्कवरी ने डायनासोर के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया और पैलियोंटोलॉजी के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।